बरसात के टाइम पे देखो भाई गायों के लिए घास कुछ इस प्रकार से स्टोर किया जाता है। सामने की ओर देखो भाई पूरा कोहरा ही कोहरा लग चुका है। तो आवाज तो बहुत ही खतरनाक हुई। काफी जल स्तर आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रखा है। यहाँ खर्क मोहल्ले में जो दीदी जी रहती हैं उनकी गाय भैंस देखो भाई यहाँ पे चरने के लिए आ रखी है। पहाड़ों में आजकल हर जगह आपको छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। और अभी हम अक्की भैया के घर पे पहुँचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज फ्रॉम मध्य महेश्वर घाटी के रांसी गांव से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ भाई नीचे मधुगंगा नदी किनारे। जाऊँगा मैं इस वाले रास्ते से, आपको मैं दिखाता हूँ। जाऊँगा मैं इस वाले रास्ते से और आऊँगा यहाँ खर्क वाले रास्ते से। तो आज देखते हैं भाई नीचे जाके कि इस तरह क्या हो रखा है मधुगंगा नदी का। अभी थोड़ा बहुत धूप लगने के लिए हो चुका है, इसीलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। मतलब प्लान नीचे जाने का बन चुका है। आज मैं यहाँ की साइड अकेले ही जा रहा हूँ। क्या पता मेरे को नीचे की साइड दीदी लोग मिल जाए जो यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा खतरा है। और आपको दिखाऊँ तो मतलब आपकी बार जो नदी है ना वो फिर से ख़तरनाक आ रखी थी, पर नदी का स्तर फिर से कम हो चुका है। आप यहाँ नीचे देख सकते हो नदी ने देखो भाई क्या ख़तरनाक तरीके से रास्ता बनाया है। तो अब देखते हैं नीचे जाके कैसा हाल हो रखा है इस मैदान का। वैसे हाल तो क्या ही होना, हर साल यहाँ पे ऐसे आपदा आ ही जाती है। यहाँ की साइड कोई आता भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कितनी खतरनाक झाड़ियाँ हो रखी हैं। यहाँ पे तो गाय भी नहीं आती हैं चरने के लिए। वैसे आजकल जोंक का डर अलग है। और मैं भी काफ़ी पास में पहुँच चुका हूँ मधुगंगा नदी के। आप नदी में जल स्तर देख सकते हो। वैसे सामने ये वाटरफॉल भी देख सकते हो, क्या खूबसूरत लग रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहाँ पे मेरे को 2 हिरन दिखे हैं। ओह माय गॉड, ये जंगल का एरिया है तो यहाँ की साइड ऐसी चीज़ें तो दिख ही जाती हैं। पर मैं एकदम से डर गया था उनको देख के। मेरे को लगा कि बाघ है, पर अभी तो बाघ नहीं होगा यहाँ पे। और अकेले ही जा रहा हूँ। टफ है गाइस, टफ। रास्ता देखो भाई, रास्ता कुछ ऐसा है एकदम जंगल वाला है। मतलब यहाँ की साइड थोड़ा बहुत जानवरों का आतंक तो है ही। आजकल रास्ते में फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो आराम से चलना पड़ रहा है। अभी तो डर वगैरह तो कुछ नहीं लग रहा है। शायद से जंगली जानवर तो नहीं होंगे। मधुगंगा नदी के काफ़ी पास में मैं पहुंच चुका हूं। और फ्लड से देखो भाई यहाँ का नक्शा ही बदल चुका है। सामने पे देखो भाई रिवर का कितना खतरनाक रूप है। एकदम मटमैला पानी बह रहा है। अभी मैं इस वाले गदेरे से खर्क मोहल्ले की ओर जाने बैठ गया हूँ, क्योंकि यहाँ की साइड ना इतनी टूट फूट नहीं हुई है। मुझे लगा था कि जो नदी है वो पिछली बार की जैसे बहुत ही ज़्यादा आ रखी है, पर नदी का स्तर तो ऐसे ही अभी नॉर्मल है। आप देख पा रहे होंगे सामने देखो, एकदम नॉर्मल स्तर है अभी। पर जब रात को आवाज़ हुई थी ना, तो आवाज़ तो बहुत ही ख़तरनाक हुई। एकदम ऐसे लग रहा था कि पूरा मतलब बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया है और ख़तरनाक पानी आने बैठ गया है। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना पानी नहीं आ रखा है। पहाड़ों में देखो भाई ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं। पेड़ की जड़ों पे देखो भाई ये पत्ते लग रखे हैं, खूबसूरत से दिल वाले पत्ते। ये रही भाई मधुगंगा नदी, जिसका कि जल स्तर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ रखा है। रात को जो जल स्तर था वो और भी ज़्यादा था, पर अभी जल स्तर कम हो चुका है क्योंकि ऊपर बारिश नहीं लग रही है। पर रात को जो बादल फटा था उससे देखो भाई इतना ज़्यादा पानी बढ़ चुका है नदी में। यहाँ पे देखो, ओ भाई साहब, आप नदी की रफ्तार का पता यहीं से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा है। ये देखिए जी, यहाँ की साइड खर्क मोहल्ले वालों की गाय भैंस आ रखी है। यहाँ खर्क मोहल्ले में जो दीदी जी रहती हैं उनकी गाय भैंस देखो भाई यहाँ पे चरने के लिए आ रखी हैं। और इनकी जो गौशाला है वो ठीक सामने इस जगह पे है।
आप यहाँ से सामने की ओर देख रहे होंगे मधुगंगा नदी का जल स्तर देखो भाई कितना खतरनाक बढ़ रखा है। ये देखो वेव्स देखो भाई साहब, क्या लहरें पड़ रही हैं इस नदी में। यहाँ पे देखिए इस जगह से लेकर यहाँ से लेकर ये देखो, ओ भाई साहब एकदम ख़तरनाक माहौल हो रखा है। और अभी मैं भी घर के मोहल्ले में पहुंच चुका हूं। सामने पे ये रहा अक्की भैया का घर। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना है नहीं, मैं तो नदी का रौद्र रूप देखने के लिए आ रखा था और उतनी नदी नहीं आ रखी है जितना मैंने सोचा था। मैं एकदम नॉर्मल है ये, जैसे बरसात के टाइम पे तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं पहाड़ी लोगों के लिए। और मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, पर यहाँ पे सिर्फ जोंक लगती है। ये देखो ऐसी जगह मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखो भाई एकदम बहता पानी है और यहाँ पे एक तालाब भी है इधर की साइड। ये देखिए जी, यहाँ पे ये तालाब है जिसमें कि भैंस नहाई होंगी। तो अभी इसमें आप देख सकते हो कि मिट्टी मिट्टी हो रखी है, पर अगर भैंस नहीं नहाती तो ये तालाब क्लियर दिखना था। और यहाँ ऊपर की साइड एक वाटरफॉल भी है। तो चलिए जी वहीं चलते हैं। खाना खाने के लिए घर ही जाना है तो अभी बहुत टाइम है, तो पहले वाटरफॉल देख आते हैं। अगर जाने का रास्ता होगा तो तभी जाऊंगा मैं। वेल रास्ता तो नहीं है पर चल के देखते हैं। यहाँ पे हमको फिर से पानी मिल चुका है। ये देखो वाटर क्रॉसिंग तो आजकल बहुत रहती है पहाड़ों में, पैदल वाली भी। और पहुँच चुके हैं भाई वाटरफॉल पे, और वाटरफॉल कहीं नहीं दिख रहा है। ऊपर इस जगह पे है वाटरफॉल, ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, पर वहाँ पे अभी तो झाड़ियाँ हैं तो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और पानी देखो यहाँ से कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। पहाड़ों में आजकल हर जगह आपको छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और हर जगह पे पानी के स्रोत देखने को मिलेंगे। और मैंने ये गलती कर दी कि मैं अपने साथ माइक नहीं लाया। यहाँ की साइड तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, पानी का हो गया और नदी का, तो बहुत हल्ला कर रहे हैं। आपको जो ये मधुगंगा नदी दिख रही है, इसमें बरसात के टाइम पे तो ऐसा होना जाहिर सी बात है, पर अब की बार ये चीज़ लेट में हुई है। इतना जल स्तर जुलाई बीच में रहना था, पर अब कल या परसों से अगस्त लग ही जाएगा। तो मतलब मान के चलिए कि अगस्त लग ही चुका है। तो अब की बार अगस्त में लैंडस्लाइड हुआ है और फ्लड आया है नदी में, नहीं तो इससे पिछली बार तो जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था। और अब की बार फ्लड तो काफ़ी लेट में आया है, और आया भी मतलब छोटा मोटा ही है, उतना बड़ा भी नहीं है। यहाँ की साइड बहुत पुरानी गौशालाएँ हैं जो कि अब टूटने वाली हैं। और अब की बार यहाँ नीचे के कुछ खेत भी चले गए हैं आपदा में। यहाँ नीचे जो ये खेत का छोर आपको दिख रहा है, यहाँ पे खेत है, तो वो भी अगर बारिश लगेगी तो जो नदी है ना, वो नदी का पानी यहाँ अंदर से काट देगा उसको, मतलब ये वाला पोर्शन भी चला जाएगा। धीरे धीरे करके खर का मोहल्ला समतल होता जा रहा है, मतलब जो नदी है ना वो एकदम समतल कर रही है इस जगह को। आने वाले 10 सालों में ये एकदम फील्ड बन जाएगा। ये जगह भी आपको सीधी ही मिलेगी जैसा नदी कर रही है। नदी का बहाव इधर की साइड से ज़्यादा हो चुका है, तो नदी यहाँ की साइड ज़्यादा काट रही है। तो यहाँ की साइड से जो ये खेत वगैरह हैं उनको हर साल काट ही रही है। और अभी हम अक्की भैया के घर पे पहुँचने वाले हैं। यहीं पे ये रहा अभी अक्की भैया का घर। तो अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अभी मेरे को जाना है घर। खाना खाने का टाइम भी लगभग होने ही वाला है, 11 तो बज ही चुके हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो अभी चलते हैं अभी यहाँ से ऊपर अपने घर की ओर, तरसाली की ओर। और ये रहा भी अक्की भैया का घर। अब अक्की भैया लोग तो यहाँ पे नहीं आते, तो इसकी स्थिति देखो कुछ ऐसी हो रखी है। ये देखो भाई। और आजकल पहाड़ों में आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ देखो पूरा हरा भरा हो रखा है, एकदम हरे भरे पेड़ हो गया। और नीचे नदी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। आजकल पहाड़ों में आपको हर जगह हरी घास देखने को मिलेगी। अभी मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं। ठीक ऊपर पे ये रहा हमारा घर। और आजकल ना यहाँ
इस वाले गदेरे में भी पानी आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, इस वाले गदेरे में भी पानी आ चुका है। भले ही दिख तो नहीं रहा है पर आ तो चुका है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी आप पहाड़ों का मौसम देख सकते हो, बारिश वाला हो चुका है। अब शायद से हमेशा ऐसा ही मौसम देखने को मिले, क्योंकि अगस्त लग चुका है। जो अगस्त का लास्ट वीक रहता है उस टाइम से बारिश कम हो जाती है, मतलब लैंडस्लाइड का डर खत्म हो जाता है। पर आजकल इन 3 हफ्तों में लैंडस्लाइड का डर बहुत ज़्यादा है। तो अब मतलब रात को अच्छे तरीके से नहीं सोना है 3 हफ्तों तक। वैसे इतना खतरा भी है नहीं। आप देखेंगे रांची वाले घर किस दिन से जाना होता है। और यहाँ पे जो आपको ये बड़े बड़े एंगल दिख रहे हैं, ये ला रखे हैं यहाँ पे शेल्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ चौक में है लक्ष्मी। क्या हुआ? तो लक्ष्मी को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लक्ष्मी भीग भी रही है। लक्ष्मी के दोस्त जंगल भी जा रखे हैं, तो इसलिए ये चिल्ला रही है। सामने की ओर देखो भी पूरा कोहरा ही कोहरा लग चुका है। कोहरा लगने से डर इस बात का रहता है कि कहीं पे लैंडस्लाइड होता है तो वो नहीं दिखता है। जैसे पहाड़ों में कोहरा लगता है, ऐसे में फिर जंगल जाना, रास्ते पे चलना थोड़ा टफ हो जाता है। पता नहीं आज ये वीडियो बनाने देगा ही नहीं शायद से। अभी सारी गाय जंगल जा रखी है, रिंकी, डुग्गू और चिलगोज़ा। तो वो माँ के यहाँ नीचे ले जा रखे हैं। और यहाँ की साइड देखो भाई पूरा कोहरा ही कोहरा लग चुका है। ऐसे में रहता है भाई बाघ का डर और लैंडस्लाइड का डर। पहाड़ों में ये चीज़ें तो कॉमन सी बात है कि ऐसे कोहरे में बाघ ना दिखे, तो ये बात हुई नहीं। पहाड़ों में रहना तो तब टफ है। यहाँ नीचे की साइड देखो भाई एकदम कोहरा ही कोहरा लग रखा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है कोहरे भी ढंग से। और नीचे यहाँ पे अभी मधुगंगा नदी वो भी नहीं दिख रही है। बरसात के टाइम पे देखो भाई गायों के लिए घास कुछ इस प्रकार से स्टोर किया जाता है। घास हो गया और लकड़ियाँ कुछ इस प्रकार से स्टोर की जाती है। रात के अभी 8:30 हो चुके हैं। हमने भी खाना खा लिया है और अब सोने की तैयारी है। कल भी मैं 12 बजे उठ गया था, फिर रात को नींद ही नहीं आई क्योंकि हल्ला भी हो रहा था। फिर एक बार अगर नींद खुल गई ना तब नींद नहीं आती है। तो अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब देखते हैं रात को आज क्या क्या होता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।